हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ITI फिट एंड ज्ञान। जैसा कि अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग अब क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ करने जा रहे हैं पाइप एंड फिटिंग की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप में अधिक से अधिक आप लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं ये PDF डाल दूँगा, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, पाइप फिटिंग में मेन लाइन के साथ समकोण में ब्रांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है हमारा, यूनियन दिया है, एल्बो दिया है, टी दिया है, फ्लैंज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ आपका सी नंबर, एल टी, मतलब टी हुक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पाइप फिटिंग में निम्नलिखित में से किसमें 4 पाइप लगाए जा सकते हैं। सॉकेट में, एल्बो में, टी में या डी क्रॉस में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रॉस। क्रॉस में हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है उसको देख लेते हैं। पाइप को एक सिरे पे बंद करने के लिए, पाइप को एक सिरे पे बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए फिर से। पाइप को एक सिरे पे बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है, प्लग, यूनियन, टी, क्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग ऑप्शन, दैट इज़ टी। तो ये आपका टी वाला वो करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दो विभिन्न व्यास वाले पाइपों को जोड़कर पाइप की लंबाई की सीधी लाइन में बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग सॉकेट। चलिए इसको हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ए सॉकेट दिया है, बी आपका दिया है रिड्यूसिंग सॉकेट, और सी दिया है यूनियन, और डी दिया है फ्लैंज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग सॉकेट्स, मतलब विभिन्न व्यास वाले साइज़ के पाइपों को जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। पाइपलाइन में बिना बाधा डाले कनेक्शन को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, यूनियन, बी प्लग, सी सॉकेट, डी क्रॉस। तो आपका 5th करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दैट इज़ यूनियन। यूनियन का हम लोग यूज़ करते हैं मतलब यूनियन में हम लोग पाइपलाइन में बाधा डाले बिना अलग अलग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनियन को, मतलब ईजिली से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 63 mm से अधिक और 200 mm तक के पाइपों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। पाइप रेंज, पाइप वाइज, चैन पाइप वाइज, फुट रेंज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैन पाइप वाइज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 7। एक पाइप बेंडर के फॉर्मर का चयन निम्नलिखित में से किस का विचार किया जा सकता है। मतलब एक पाइप बेंडर के फार्मर का चयन हम लोग किस आधार पर करते हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पाइप की दीवारों की मोटाई, पाइप का अंदरूनी व्यास, पाइप का बाहरी व्यास और पाइप की लंबाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइप का बाहरी व्यास, यानी आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। एक बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाइप मोड़ा जाता है। ए कंड्यूट पाइप, बी जीआई पाइप, सी लेड पाइप या डी कॉपर पाइप। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीआई पाइप। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9। नाउ रीड, एक हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन डैश 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 तक व्यास वाले पाइप को मोड़ सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका है 75 सेंटीमीटर, सॉरी mm, 75 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण है। ये आपको मैंने थ्रेड वाले चैप्टर में क्वेश्चन कराया भी था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 29 है, बी है 27.5 डिग्री, और सी है 55 डिग्री और डी है 60 डिग्री। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। ये आपका BSP इसको हम लोग कहते थे, BSP आपको याद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस विधि का अधिकतर प्रयोग जीआई पाइप पर थ्रेड्स काटने के लिए किया जाता है। सेंटर लेथ द्वारा, थ्रेड रोलर द्वारा, टैप सेटो द्वारा, डाई व स्टॉक द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाई व स्टॉक, यानी 11 का डी इज़ अ राइट आंसर।
चलिए 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से पाइप थ्रेड की कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बीएसपी, बीएसडब्ल्यू, बीएसएफ या बीए। अभी मैंने बताया भी था पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। तो हमारा 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। नॉन रिटर्न वॉल्व पानी की सप्लाई करता है एक दिशा में, दो दिशाओं में, तीन दिशाओं में, चार दिशाओं में। देखिए नॉन रिटर्न वॉल्व नाम से ही क्लियर है, नॉन रिटर्न है यानी रिटर्न नहीं हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक दिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका एक दिशा में सप्लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नॉन रिटर्न वॉल्व को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल प्रयोग में लाया जाता है, माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज या लेड। ये भी मैंने कराया था क्वेश्चन 14 का आपका सी हो जाएगा, यानी 14 का सी आपका जो है ब्रॉन्ज, वो एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्विंग चेक वॉल्व का प्रयोग डैश डैश के द्वारा पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ए बॉल, बी छोटा सुराख, सी फ्लैप, डी नन ऑफ दीज। तो ये भी क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था स्विंग चेक वाल्व में एक फ्लैप लगा होता है जो कंट्रोल करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लैप हो जाएगा स्विंग चेक वाल्व के लिए। अब देखिए 16 नंबर, गेट वॉल पानी का बहाव करता है स्ट्रेट लाइन में, किसी कोण में, समकोण में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका था ए, स्ट्रेट लाइन में हमारा ये पानी का बहाव करता है। तो 16 का ए इज अ राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 17। पाइपलाइन में गेट वॉल का प्रयोग पानी के बहाव के लिए किया जाता है एक दिशा में, दो दिशाओं में, तीन दिशाओं में या चार दिशाओं में। देखिए गेट वॉल का प्रयोग हम लोग करते हैं एक दिशा के लिए। अगर आपसे ग्लोब बोलता तो आपको दो दिशाओं में हो जाता है। ग्लोबली कोई चीज़ ग्लोबली करते हैं तो काफ़ी ग्लोबल से समझ सकते हैं, आपने ग्लोब देखा होगा, उस तरह से आप याद रखिए ग्लोब के लिए दो दिशाओं में और गेट वॉल्व के लिए एक दिशा में। चलिए 18 नंबर पे देखिए, चलिए क्वेश्चन भी आ गया वाला। पाइपलाइन में ग्लोब वॉल का प्रयोग पानी के बहाव के लिए किया जाता है। अभी मैंने जैसे बताया ग्लोबली देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का बी, दोनों दिशाओं में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोब वॉल में पानी का प्रेशर प्रायः होता है दाईं साइड पर या बी बाईं साइड पर, सी सीट के नीचे, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो प्रेशर होता है सीट के नीचे होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का सी ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 20 नंबर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा स्विंग चेक वॉल्व, बी ग्लोब वॉल्व। तो बी ऑप्शन था हमारा ग्लोब वॉल, सी ऑप्शन था गेट वॉल राइजिंग स्टेम और डी ऑप्शन है आपका गेट वॉल नॉन राइजिंग स्टेम। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी, ग्लोब वॉल को हम लोग पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ नंबर 21 सॉरी। पाइप असेंबली में हैम्प पैकिंग प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है। देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग 21 का। अच्छी फिटिंग के लिए, बी फिटिंग के बीच गैप भरने के लिए, सी है लीकेज को दूर करने के लिए, डी है आसानी से संलग्न और अलग करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी, लीकेज को दूर करने के लिए। एक मैंने इसमें पॉइंट पढ़ाया भी था, लीकेज कंट्रोल करने के लिए 3 हमने पॉइंट कराए थे। तो उसमें बताया था हम लोग उसमें पैकिंग करते हैं, तो वो हमारा हैम पैकिंग था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीकेज को दूर करने के लिए। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दर्शाई गई निम्नलिखित में से कौन सी पाइप फिटिंग असेंबली है। नॉन रिटर्न वॉल्व है, स्विंग चेकिंग वॉल्व है या सी गेट वॉल्व है, डी ग्लोब वॉल्व है। अब फिगर देख लीजिए आप लोग क्लियर से, देखिए ऊपर हैंडल लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 का ग्लोब वॉल्व। ग्लोब वॉल्व क्या, दोनों दिशाओं में। देखिए दो तरफ से आपका फिगर में ये देखिए आपको दो तरफ से निकला भी हुआ है, ये दोनों दिशाओं में जाता है, ऊपर से आता है प्रेशर और ये दोनों दिशाओं में चला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ग्लोब वॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे आ जाते हैं।
तो 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। टूटी टूटी को पूर्णतः बंद करने के बाद भी पानी टपकता है, निम्नलिखित में इसका कौन सा कारण है? आपने देखा होगा जो हमारे घर में नल लगे होते हैं उसमें से उसको बंद करने के बाद भी टप टप पानी उसमें से टपकता रहता है, तो उसका रीज़न क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्पिंडल का मुड़ा हुआ होना, बी स्पिंडल के थ्रेड्स घिसी हुई होना, या सी खराब वॉशर, डी स्पिंडल पर वॉल्व का ढीला होना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का खराब वॉशर। जब हमारा वॉशर खराब जाएगा तो वहाँ से लीकेज होने लगता है, तो पानी टप टप करके निकलने लगता है। चलिए 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से टूटी को खोलने व बंद करने के लिए मुश्किल से घूमती है? मतलब निम्नलिखित में से किस कारण से टूटी को खोलने व बंद के लिए वह मुश्किल से घूमती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्पिंडल का मुड़ा होना, ऑप्शन बी, देखिए इधर देख लेते हैं, ऑप्शन बी खराब वॉशर, सी स्पिंडल का वॉल्व ढीला होना, डी स्पिंडल की थ्रेड घिसी हुई होना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, स्पिंडल का मुड़ा हुआ होना, जिसकी वजह से टूटी खोलने व बंद करने के कारण वो मुश्किल होती है। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए नॉट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कारण से टूटी को खोलने पर वह तेज आवाज़ करती है? समझ रहे हैं, जब हम लोग कोई खूंटी खोलते हैं तो किस कारण से वो बहुत ही तेज आवाज़ करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्पिंडल का मुड़ा हुआ होना, या स्पिंडल पर वॉल्व ढीला होना, सी खराब वॉशर, डी या स्पिंडल की थ्रेड्स घिसी हुई होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिंडल पर वॉल्व का ढीला होना, जिसकी वजह से टूटी को खोलने पे वो बहुत तेज़ आवाज़ करती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो आपका ये पाइप एंड फिटिंग का विद थ्योरी एंड MCQ मल्टीपल क्वेश्चन के साथ आपका पूरा चैप्टर ये फिनिश होता है। तो अब लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा प्यार बनाए रखिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए। तो चलिए, थैंक यू क्लास।